नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रेनिंग। ठीक है, पहला आपका था सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन के बाद स्टार्ट होता है आपका ट्रेनिंग पार्ट। अब ट्रेनिंग में क्या करते हैं हम लोग? ट्रेनिंग इज द साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, ट्रेनिंग इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द नॉलेज। अब एक बार क्या हुआ, रिक्रूटमेंट हो गया आपका, कोई भी जो संस्था है वो रिक्रूट कर ली। रिक्रूट करने के बाद अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है उसका? इसको ट्रेनिंग देगी बेस्ड ऑन क्या चीज उसको, किस चीज की ट्रेनिंग देनी है। तो ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। ट्रेनिंग इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। अब एक बार रिक्रूटमेंट हो गया, नियुक्ति हो गई, फिर ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? इट इज साइंटिफिक प्रोसेस। ट्रेनिंग क्या है? साइंटिफिक प्रोसेस है। किस लिए? टू इम्प्रूव द नॉलेज। जो भी एम्प्लॉय रिक्रूट हुआ है, जो भी रिक्रूट हुआ है, जो भी जिसको भी नौकरी दिया गया है, उसको अब अपने हिसाब से उसको नॉलेज की पर्टिकुलर काम करने के लिए कौन सा काम मिला उसको, किस पद के लिए उसकी नियुक्ति है, उसका जो काम है उससे रिलेटेड हर चीज उसको सिखानी है, उसके नॉलेज देनी है, और उससे रिलेटेड काम में उसको स्किल डेवलप कराना है। ठीक है, जिससे कि वो अपना काम जिस पर नियुक्त हुआ है वो काम बढ़िया से कर सके। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है? ट्रेनिंग is an organized activity through which people learn, acquire, and adopt new skill and knowledge regarding to job। क्या कर रहा है? ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। ये एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है। मीन्स जो भी ग्रुप ऑफ पीपल उसके लिए रिक्रूट हुए हैं, उनका जो भी स्किल डेवलपमेंट करना है, जो भी उनको नॉलेज देनी है, वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है जिनका काम एक ही तरह का है। ठीक है, अब उनको ट्रेनिंग देना, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी मतलब सिस्टमेटिक वे में कि किस तरह से कोई काम करना है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, इस तरह से हर चीज उसको बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे कि किस हिसाब से आपको कोई काम करना है। ठीक है, और वो ट्रेनिंग के बाद में उसको क्या करेंगे? ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज एक्टिविटी थ्रू विच पीपुल लर्न, जिसके द्वारा जो भी पीपुल मीन्स जो भी आपके एम्प्लॉय जिसकी रिक्रूटमेंट हुई है, जिसकी नियुक्ति हुई है, लर्न, एक्वायर, लर्न करेगा, सीखेगा, एक्वायर करेगा नॉलेज को, एंड अडॉप्ट, और अपने आप में वो नया चीज अडॉप्ट करेगा, न्यू स्किल्स एंड नॉलेज। जो भी नया स्किल जिसको सिखाया जा रहा है, नया जो भी टेक्निक सिखाया जा रहा है, जो भी उसको जानकारी नॉलेज दिया जा रहा है, उसको वो जो रिगार्डिंग जॉब से, जॉब के रिलेटिंग जो भी है उसको ट्रेनिंग के लिए, ड्यूरिंग उसकी ट्रेनिंग वो सारी चीजें उसको बताई जाती हैं। ये काम है, उसको कैसे करना है, उसका क्या प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल कौन सा फॉलो करना है, और इसके लिए आपको कौन कौन से स्किल अपने में डेवलप करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें वो बताएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? ट्रेनिंग शुड बी कवर फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। कौन कौन सी चीजें ट्रेनिंग कवर करती हैं? रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था की रूल है, नियम है, पॉलिसीज हैं, उसके बारे में और आपको जानकारी होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद से दूसरी, रूटीन वर्क। आपके डेली रूटीन वर्क में क्या क्या चीजें रहेंगी उसकी जानकारी। टेक्निकल नॉलेज, कोई भी काम करने के लिए उसमें जो भी टेक्निकल चीजें हैं उसके उसकी जानकारी देना, उसकी टेक्निकल नॉलेज देना है। डिस्कशन रिगार्डिंग टू करंट ट्रेंड्स, डिस्कस करना है, उनसे बात विवाद करना है, उनको जानकारी देनी है करंट ट्रेंड में जो भी चल रहा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब क्या कर रहा है? डीलिंग ट्रेडर्स विथ कस्टमर्स। अब डीलिंग ट्रेडर्स विथ कस्टमर कैसे है, वो सारी चीजें। ठीक है, कोई भी कस्टमर से डीलिंग कैसे करनी है, उनको कन्विंस कैसे करना है, बेस्ड ऑन उनकी क्या रिक्वायरमेंट है,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चीज को रिप्रेजेंट करना है। जैसे दवा का है तो कौन से डॉक्टर को कौन सी दवा आप रिकमेंड करोगे कि सर ये दवा लिखनी है, आप कौन सा आप प्रोडक्ट वो ज्यादा बेनिफिशियल उनकी तरफ से। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक, अब जो है नेक्स्ट क्या बोलता है इसमें, डीलिंग ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर से, जो भी आपके ट्रेडिंग कंपनीज हैं उससे, डीलिंग ट्रेडर्स विद कस्टमर, ट्रेडर और कस्टमर के बीच में जो डीलिंग्स होती हैं उसके बारे में है। हाईलाइटिंग टेक्निक ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, अब जो भी न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे उनके बारे में हाईलाइटिंग टेक्निक्स कौन से हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, कितने तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना आपको, ट्रेनिंग किसको देते हैं, जिनका रिक्रूटमेंट हो चुका है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में पहला आएगा आपका इंडस्ट्रियल इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरा आपका आता है प्रमोशनल ट्रेनिंग। तीसरा आपका नेक्स्ट क्या आता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग है, और सेफ्टी ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे ये सारे ट्रेनिंग में होता क्या क्या है। ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग, इट इज refer to introducing the new employee to the organization as well as existing staff। इसमें क्या होता है, जो भी आपका नया रिक्रूटमेंट है, नए लोगों को जो वहां पे पुराने एम्प्लॉयज हैं उनसे आप मिलवाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेनिंग का। मीन्स इसमें आपको पुराने एम्प्लॉयज को नए एम्प्लॉयज के साथ में रिक्रूट करा रहे हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशनल ट्रेनिंग। In many organizations, training is given to the existing employees to meet the requirements of the higher post। अब इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे केसेस में, मान लीजिए आपको इंटरनल प्रमोशन मिलने वाला है, तो प्रमोशन के केस में क्या होता है, अगर आपका प्रमोशन करना है तो प्रमोशन के केस में क्या है, आपको प्रमोट कर रहे हैं तो हायर पोस्ट पे जाएंगे। हायर पोस्ट पे जाने के लिए फिर आपका फिर कुछ नया स्किल डेवलप करेंगे। मीन्स हायर पोस्ट पे काम करना है तो हायर पोस्ट के लिए फिर अलग से कुछ नए फैसिलिटीज आपको चाहिए, कुछ नए टेक्निक्स आपको सीखने हैं, कुछ नए आपके रोल्स इम्प्रूव, मीन्स आपके जो जो भी रोल्स थे वो कुछ कुछ वर्क आपका कम होगा लेकिन कुछ एडिशनल आपका वर्क बढ़ेगा। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। तो उसके लिए क्या है कि आपको जो भी नया चीज आपको नया पोस्ट मिलेगा उसका जो जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, उसके लिए ट्रेनिंग करना है। तो वो जो इंटरनल प्रमोशन के लिए आपको मान लीजिए एक पोस्ट से हायर पोस्ट मिल रही है तो हायर पोस्ट का जो काम है उसको आपको सिखाने के लिए जो करते हैं वो किसको बोलते हैं, प्रमोशनल ट्रेनिंग। ठीक है, जो पहले से एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को प्रमोशनल ट्रेनिंग देते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए होता है ये। ठीक है, इंटरनल प्रमोशन करते हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट इसमें, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होता है, the training is given to the employees in order to update their knowledge with respect to the latest development in their respective field। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि टाइम टू टाइम कराने पड़ते हैं बेस्ड ऑन वॉट एवर न्यू टेक्निक्स दी कंपनी हैज अडॉप्टेड। कोई मशीनरी है, नई मशीन आई तो उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा सबको कि ये मशीन कैसे ऑपरेट होती है। ठीक है, तो अपने एम्प्लॉयज को वो ट्रेनिंग कराते हैं टाइम टू टाइम। फार्मासिस्ट की केस में अगर देखेंगे तो अगर कोई चीज आपको मान लीजिए कंप्यूटर का, जैसे मान लीजिए पहले कंप्यूटर ऐड नहीं था, पहले आप वहाँ पे बुकलेट मेंटेन करते थे
है, जिसके लिए आप पहले डीएसबीएम में आप पढ़े ना अकाउंटिंग का सेक्शन, वहाँ क्या था, आप पहले सब चीज एंट्री करते थे मैनुअली, कि कौन सी दवा आई, कौन सी गई, कौन से स्टॉक में, सब मैनुअली एंट्री करते थे। फिर क्या हुआ, कंपल्सन किया गया, कंप्यूटर रखना कंपलसरी है। तो क्या हुआ, वहां पे कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने की ट्रेनिंग देनी पड़ी सारे एम्प्लॉयज को। तो अभी फार्मासिस्ट के रोल में एक ये भी आता है कि डेटा एंट्री भी करते हैं, डॉक्टर जो भी दवा उसमें आपने सेल की, परचेज की, सबका स्टॉक जो भी आपके पास है उसका सारा डेटा एंट्री करना। तो उसमें क्या है, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तो कंप्यूटर स्किल आप में होना चाहिए, एक्सेल पे आपको काम करने आना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब आपके, मान लीजिए आप पुराने एम्प्लॉय हैं कहीं पे जहाँ पहले ये चीजें नहीं थी, अब हैं, तो उसको सिखाएंगे अपने एम्प्लॉयज को कि भाई आप कंप्यूटर पे कैसे एंट्री करोगे, ये सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करोगे। तो वो इंटरनल जो आपको टाइम टू टाइम नए नए डेवलपमेंट के साथ में जो ट्रेनिंग दिया था उसको बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग, जो टाइम टू टाइम आपको दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे पीसीआई में भी ऑर्गेनाइज वेरियस वर्कशॉप। अब एकेडमिक का देखा जाए तो जैसे अभी क्या है, इस समय जैसे पेंडेमिक चल रहा था, पेंडेमिक क्या है, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन क्लास लेना नहीं पता था, तो उनको ट्रेनिंग दिया गया कि हाँ टेक क्लास ऑनलाइन है, किसके थ्रू आप कौन कौन से जूम क्लासेस ले सकते हैं, गूगल मीट के थ्रू ले सकते हैं, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं, वीडियो कैसे बना सकते हैं, वीडियो लेक्चर कैसे बना सकते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच में कैसे प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देके आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारी ट्रेनिंग जो पुराने एम्प्लॉयज उनको दी जा रही है। इसके लिए कोई नया एम्प्लॉय नहीं कोई हायर कर रहा है कि हाँ ये ऑनलाइन क्लास लेंगे, ये ऑफलाइन क्लास लेने वाले थे। तो ये सारी चीजें रिफ्रेशमेंट, टाइम टू टाइम जो वर्कशॉप होते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी इसी का एक पार्ट है। ठीक है, अब उसमें नेक्स्ट आता है जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, द ट्रेनिंग इज गिवन टू द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज। क्या होता है, न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज के लिए है, द इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाय अ सुपरवाइजर टू द न्यू वर्कर। क्या होता है, जॉब ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलता है, जो भी उसके नए, जो भी उसके एम्प्लॉयज रहेंगे उनके लिए रहता है, और जो उनका सुपरवाइजर है उसके थ्रू ये सारे चीजें वो देते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, नेक्स्ट आपका क्या आता है इसमें, इसमें आता है आपका सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग क्या है, अब कोई भी प्लांट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, या उसके कहीं भी आप वर्किंग कर रहे हैं, तो वर्किंग करने में क्या होता है कि आप जहां भी वर्क कर रहे हैं, जैसे भी वर्क कर रहे हैं, वहां पे आपके सेफ्टी मेजर्स कैसे हैं, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कि आप वहां पे सेफ्टी कैसे मेंटेन रखोगे, कोई मशीनरी है उसको कैसे प्रॉपरली हैंडल करोगे कि डैमेज, या फिर वो डैमेज ना हो, या फिर उसमें कोई ऐसा एक्सीडेंट होने की चांसेस ना हो, या उसमें इमरजेंसी में आप कैसे उसको मैनेज करोगे। तो सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी प्लांट को रन करने के लिए कौन सा प्रॉपर प्रोसीजर है जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, अब इसमें आता है सेफ्टी ट्रेनिंग। द ट्रेनिंग इज गिवन टू द वर्कर्स टू हैंडल द डेंजरस मशीन्स and material in order to avoid any fatal accidents। मतलब ये ट्रेनिंग किसको देते हैं, जो भी लोग उसमें एम्प्लॉयज हैं जिनको हैंडलिंग करना है, जो मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर प्रोसीजर बताया जाता है जिसके थ्रू एक्सीडेंट के चांसेस कम हो, वो इफेक्टिव वर्किंग करें, और इफेक्टिव वर्किंग के साथ में उनकी एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। अब आता है नेक्स्ट उसमें मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो फॉलोइंग टू मेथड्स आर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग। कौन कौन से टू मेथड्स हैं फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दी एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए ये दो मेथड्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं जो हमेशा यूज किए जाते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग
ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रेनिंग का आगे देखेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इट इज अ particular training which is a particular training given to the employees so that they can learn while working in the organization। मतलब ये काम के साथ में, दे आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और काम के साथ में उनको ट्रेनिंग दिया रही है। मतलब जो काम वो कर रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। ठीक है, इट इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग गिवन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो कि एम्प्लॉयज को दिया जाता है, और अलग से देते हैं वो वर्किंग जो कर रहे हैं वही उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। ठीक है, जैसे अगर मान लिया फार्मासिस्ट का ऑन दी जॉब ट्रेनिंग करानी है तो उसको दे देंगे कि आज आपको 1 वीक क्या करना है, 1 वीक सिर्फ आपको दवा का पर्चा लेना है, उसको डिस्पेंस करना है। ठीक है, अब उसके बाद से नेक्स्ट क्या रहेगा उसका, दवा का पर्चा लिए उसको डिस्पेंस करिए, जो भी पर्चा था उसका कवर बनाए, कितना दवा देना है, 5 डेज, 3 डेज, 2 डेज, 1 वीक, जो भी डेज है उसको आपको करना है। 1 वीक के बाद फिर उसकी ट्रेनिंग में चेंज किए, क्या करना है अब आपको जो भी दवा निकल रही है उसकी डेटा एंट्री करनी है। मतलब आपको सिस्टम में बैठा के वहाँ डेटा एंट्री करेंगे कि हाँ भाई इसमें आप डेटा एंट्री करनी है कि कौन सी दवा निकल रही है, कितना बची, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक क्या कर दिया, नेक्स्ट वीक कर दिया आपको स्टॉक मेंटेन करना है कि स्टॉक में कितना है, कितना बाकी है, और ऑर्डर कब लगाना है। तो ये हर हर अलग अलग डिपार्टमेंट में उसकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, अलग अलग जॉब में। उसमें क्या है, ट्रेनिंग जब चलती है तो एक आदमी के सुपरविजन में रहेगा कि अगर कोई गलती करता है तो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो उसको आपको वहां सिखाएगा, ऑन द स्पॉट आपको सिखाया जाता है कि ये आपने, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, ये सही तरीका है। ठीक है, फिर क्या करें, दे आर हैविंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। पहला क्या है, कोचिंग एंड काउंसलिंग, कोचिंग एंड काउंसलिंग होता है। दूसरा क्या होता है, वेस्टिबल्स ट्रेनिंग गिवन आफ्टर सिलेक्शन। फिर क्या करा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये क्या है, ये भी आपका ट्रेनिंग इस तरह से होता है कि अप्रेंटिस मीन्स आफ्टर कंप्लीशन योर कोर्स, अप्रेंटिस कोर्स करते हैं जिससे कि आपको क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट रहती है ये, और उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग करते हैं। जॉब रोटेशन ट्रेनिंग मीन्स आपका उसी जॉब में रोटेशन में आ रहा है, मतलब आज ये काम करेंगे या 1 2 4 दिन आप ये काम करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक आप वो काम करेंगे। तो जो भी काम है उसमें रोटेशन में काम करा रहे हैं, एक ही काम एक आदमी से नहीं करा रहे हैं, हर काम कुछ कुछ दिन के लिए करा रहे हैं। ठीक है, अगला क्या होता है इसमें, अंडर स्टडी ट्रेनिंग, पढ़ते समय ट्रेनिंग गिव टू प्रमोट एम्प्लॉयज। इसको क्या देते हैं, अंडर स्टडी ट्रेनिंग। ये प्रमोटेड एम्प्लॉयज के लिए होता है स्पेशली, कि जिनको प्रमोट किया गया उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, हाँ, उनके साथ टीचिंग उनको पढ़ाया जाता है, फिर उनके साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। वो डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट कैसा है, स्पेशल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कराते हैं, कमेटी असाइनमेंट्स देते हैं, और जूनियर बोर्ड। ये सारे मेथड्स हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग के। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब आपको विथ वर्किंग नहीं कराते हैं, ट्रेनिंग आपका जॉब के अलावा अलग बैठा कराएंगे। कैसे, थ्रू लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। लेक्चर, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार के थ्रू ट्रेनिंग होती है। स्पेशल कोर्सेज चलाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जाते हैं जिससे कि, ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं, केस स्टडी देते हैं, एक केस देते हैं कि आप उस पर चर्चा कीजिए, आप क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही रहेगा, किस प्रोसीजर से करेंगे तो एक्सीलेंट पर आपको रिस्पांस मिलेगा। रोल प्लेइंग, आपको एक रोल दिया जाएगा कि हाँ, रोल मीन्स आपको एक पद दिया जाएगा, उस पद पे रह के काम कैसे करना है, कि आपको कैसे मॉनिटर करना है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कैसे किसी को रिस्पॉन्स करना है, हर चीजें वो सिखाई जाती है। अगला इसमें क्या कर रहा है,
सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मीन्स आपको सेंसिटिविटी कितनी है किसी चीज के प्रति, वो सारी चीजें आप यहाँ देखेंगे। ठीक है। अगला आता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स जहाँ पे आपके दिमाग का यूज करना है, कैसे आपको क्या चीज कैसे करना है, वो चीजें वहां पे रहती हैं कि आपको किस हिसाब से ट्रेनिंग देनी है। ठीक है। तो ये आपका आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब दिमाग दिमाग लगाना है सिर्फ कि कोई चीज अगर गड़बड़ हो रही है कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको ओवरकम करेंगे, वो सारी चीजें दिमाग वाली चीज। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इवेल्युएशन। ठीक है। अब आपका रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इवेल्युएशन प्रोसेस। इवेल्युएशन इज अ सिस्टमैटिक डिटर्मिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट मेरिट वर्थ एंड सिग्निफिकेंस यूजिंग criteria governed by a set of standards. ठीक है। Evaluation is a systemic determination of a subject material worth and significance using criteria governed by a set of standards. After a initial training of a trainee training of a trainee is completed, and appraisal of performance that is evaluation must be done. कैसे इवोल्यूशन करते हैं इसका देखिएगा। ये क्या है, इवोल्यूशन इज अ सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट मटेरियल। पर्टिकुलर क्या है कि ये सिस्टमेटिक मेथड है, ठीक है, काम करने का, उसको इवोल्यूशन करने का। क्या क्या करते हैं, उसके मेरिट, उसके काम से कितना कंपनी को या किसी संस्था को कितना लाभ है, कितना वो कंपनी के लिए सिग्निफिकेंस है, कितना लाभप्रद है यूजिंग क्राइटेरिया गवर्न्ड बाय एन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब कंपनी अपना स्टैंडर्ड सेटअप करती है कि हमारे यहाँ कोई काम करने वाला रहेगा तो उसको ये चीजें होनी चाहिए। अब कोई वो जो भी वहाँ पे काम करना है उसके लिए कोई स्किल्ड आदमी है कि हाँ वो ये काम बहुत बढ़िया से करता है और रिमेनिंग लोगों से बढ़िया करता है, तो उसका इवोल्यूशन एक मिनिमम स्टैंडर्ड बना दिया है। स्टैंडर्ड में क्या आता है कि स्टैंडर्ड जैसे मान लीजिए बना दिया कि अगर आप ये काम कर सकते हैं तभी हमारे काम के हैं, हाँ? अब जैसे मान लीजिए कोई प्रोक्योरमेंट में डाल दिया गया किसी को, मतलब सामान लेके आना है, अब वो किसी से बात करने को तैयार ही ना हो, तो वो आदमी सुटेबल नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं सुटेबल है, क्योंकि वो बात नहीं करेगा। अब बात नहीं करेगा तो वो कैसे किसी सप्लायर से बात करे, कैसे उसको कन्विंस करे। हम्म? या मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन आप रिक्रूट कर लिए एमआर के लिए कि जो डॉक्टर के पास जाने में घबरा रहा है, तो कैसे अपनी बात कहेगा, कैसे अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करेगा, वो सारी दिक्कतें आएंगी। तो ये इवेल्युएशन पैरामीटर्स है कि आपको बढ़िया से बोलना आता है कि नहीं, आप डॉक्टर के सामने कैसे बोलोगे, बोल के दिखाओ, ये सारी चीजें। कोई चीज कैलकुलेशन पार्ट है, मान लो कोई कैलकुलेशन गलत हो जाता है, उसका इवेल्युएशन पैरामीटर्स कंपनी की खुद की अपनी अपनी पैरामीटर्स है, क्या क्या चीजें उसमें देखेगा वो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है। अब इसमें जो अगला चीज आता है, इवेल्यूशन कब करते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग। आफ्टर इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनी इज कंप्लीटेड एंड अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस उनका देखते हैं फर्स्ट मंथ या फर्स्ट 3 मंथ्स। फिर क्या, ये इवेल्यूशन मस्ट बी डन। उनका इवेल्यूशन होता है कि वो कैसा काम कर रहा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस के लिए मान लीजिए कोई एमआर है, उसका परफॉर्मेंस देखना है, तो उसका क्या है, उसके ज्वाइनिंग के बाद से उस एरिया की सेल कैसी बढ़ी, कंपनी को प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, सिर्फ सैलरी दे रहे हैं प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसके यहाँ से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये सारी चीजें क्राइटेरिया में आती हैं कि उसकी। अच्छा, सुन आफ्टर जो अपॉइंटमेंट मान लीजिए ट्रेनिंग के बाद करते हैं, इन जनरल देखा जाता है उसकी टॉकिंग एबिलिटी कैसी है,
कन्विंसिंग पावर कैसी है, तो वो सारी चीज क्या है उनके इवेल्युएशन पैरामीटर्स में आता है। नॉलेज का पूछ लेते हैं कि आपको इस दवा के बारे में बताना, क्या क्या चीज बता सकते हो आप, तो ये क्या उसके नॉलेज के बारे में हो गया। उसके स्किल के बारे में, स्किल कैसे, क्या क्या कैसे कैसे वो कन्विंस करता है डॉक्टर को, कौन कौन से वो फैक्ट्स बताएगा दवा के बारे में कि वो डॉक्टर कन्विंस अगर नो दिस ड्रग इज बेटर देन अदर्स, अपनी चीजों को बेहतर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसके पर्सनल स्किल में आई कि नहीं आई, उसका वो ट्रेनिंग के बाद वो इवेल्युएशन पैरामीटर होता है। और उसके बाद से जब फुल फ्लैश जब काम होता है तो उसके अप्रेजल में, मतलब उसके इंसेंटिव इंक्रीमेंट में जो भी करेंगे तो वो इवेल्यूशन वाले फीडबैक ऐड होते हैं। अब इसमें आता है फीचर्स ऑफ गुड इवेल्युएशन सिस्टम। गुड इवेल्युएशन के कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। अब गुड इवेल्युएशन पैरामीटर्स में फॉलोइंग फीचर्स आते हैं। इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव इवेल्युएशन सिस्टम मस्ट डू दीज फोर थिंग्स। ये चार चीजें इवेल्युएशन पैरामीटर सिस्टम, इवेल्युएशन सिस्टम को करना चाहिए। कौन कौन से? पहला उसमें प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक प्रोवाइड करना है किसका? एम्प्लॉय का, जो काम कर रहा है। इट क्रिटिकल दैट क्रिटिकल दैट वी प्रोवाइड टाइमली। क्या कर रहा है? प्रोवाइड फीडबैक, वो भी टाइमली प्रोवाइड करना है, टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना है, कि जिससे कि उसका पर्टिकुलर वर्क का प्रोग्रेस देखने में समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है? स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल फीडबैक रिगार्डिंग प्रैक्टिस। उसका जो फीडबैक रहेगा वो क्या रहेगा? स्पेसिफिक एक्शनेबल फीडबैक रहना चाहिए, जो कि प्रमोशन उदाहरण किस? अच्छा रुको,